बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वो स्टूडेंट्स जो बार बार कह रहे थे सर जी ऑल सब्जेक्ट्स का हमें टाइम टेबल सेट करके दें, हमारे स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, स्कूल के साथ साथ हमने घर में किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट तैयार करें, हमसे तो टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा, तो काइंडली एक टाइम टेबल बना दें। तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्कूल के साथ साथ आपने सेल्फ स्टडी किस तरह से करनी है, मतलब घर में आके आपने किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट तैयार करना है और बाकी सारे घर के काम आपने किस टाइम में करने हैं। तो यहाँ पे पूरा टाइम टेबल सेट करके दूंगा। और इसी के साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो स्कूल नहीं जाते, सिर्फ आखिरी दिन रोल नंबर स्लिप लेने जाते हैं, वो एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। तो एकेडमी के साथ साथ भी आपको घर में पढ़ना पड़ेगा बेटे। तो एकेडमी के साथ साथ आपने किस तरह से पढ़ाई करनी है घर में बैठ के, किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट तैयार करना है, उसके लिए भी पूरा यहाँ पे टाइम टेबल सेट करके दूंगा। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको गाइड भी करते रहेंगे और आपकी हेल्प भी करते रहेंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले वो बच्चे जिन्होंने स्कूल भी हर हाल में जाना है और उन्होंने घर में भी पढ़ाई करनी है, घर में पढ़ाई करेंगे तो ही टॉपर बनेंगे, तो ही पोजीशन आएगी और फिर एंड पे आपको 5-10 लाख का इनाम भी मिलेगा। ठीक है, तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। देखें जी डियर स्टूडेंट्स, आपको ना सुबह 4:30 पे लाजमी उठना ही उठना है। इससे पहले उठ जाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि 4 बजे नमाज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन आखिरी हद है 4:30, यहाँ पे आपको उठना ही उठना है। ठीक है, 4:30 से 5 बजे तक ये आधा घंटा है आपके पास, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आप उठते ही जल्दी से वुजू करके नमाज पढ़ लें। ठीक है, नमाज पढ़ के आपने कुरान पाक की तिलावत लाजमी करनी है। हर एक बच्चा ये काम लाजमी करेगा। ये करोगे तो ये आप फ्रेश रहोगे, आपका दिमाग काम करेगा और जो कुछ आप पढ़ोगे वो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। हाफजा तेज होता है कुरान पाक की तिलावत करने से, बादाम खाने से हाफजा तेज नहीं होता, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यार मैं जो पढ़ूं मुझे वो याद रहे, भूले ना, तो फिर आप ये काम लाजमी कर लें, कुरान पाक की तिलावत किया करें, नमाज पढ़ा करें। ठीक है, उसके बाद देखें 30 मिनट्स आपको और दे रहा हूं बात एंड फ्रेश के लिए। आपने कपड़े चेंज करने हैं, जो मर्जी यहाँ पे करना है कर सकते हैं, 30 मिनट्स बहुत हैं। अगर 30 मिनट से ज्यादा टाइम आपको चाहिए बात के लिए तो इसका मतलब फिर आप चेकअप करें अपना, क्योंकि 10 से 15 मिनट बहुत हैं। ठीक है, तो एवरेज टाइम रख दिया मैंने 30 मिनट्स, तो इसमें आप काम कर सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे कहें जी हमने उठ के ना पहले ये काम करना है, फ्रेश होना है, नहाना है, उसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे। भाई इतने में आपका नमाज का टाइम निकल जाएगा, तो इसीलिए जल्दी से पहले वुजू करके नमाज पढ़ लें, उसके बाद जो काम करना है करते रहें। क्लियर जी यहाँ तक? चले अब आ जाए 5:30 से 6:30। ये टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1 घंटा बनता है। इस 1 घंटे में आपने स्कूल का, क्योंकि स्कूल जाना है ना आपने, तो स्कूल का जो टेस्ट होगा या कोई लेसन है या किसी सब्जेक्ट की कोई इंपॉर्टेंट ओरल टेस्ट है या कुछ भी है, तो वो आपने 1 घंटे में जल्दी से उसको रिवाइज कर लेना है, ताकि स्कूल में आपकी इज्जत बरकरार रहे ना कि हाँ यार ये पढ़ने वाला बच्चा है। तो इस 1 घंटे में आपने वो स्कूल वाला काम जल्दी से रिवाइज कर लेना है। क्लियर है जी यहाँ तक? चलें, देखिए हर एक चीज आपके मुताबिक आपको सेट करके दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपकी सारी मजबूरियों का पता है। आगे मैंने वो भी मोबाइल गपशप ये भी सारा टाइम रखा हुआ है आपका। ठीक है, तो ये देखें जी 6:30 तक हो गया, 7 से 2 बजे तक ये सारा स्कूल का टाइम है। अच्छा, अब 7 बजे तो आप स्कूल नहीं जाते ना, 8 बजे स्कूल लगता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बीच में टाइम होगा ना, उसमें आपने सुबह का नाश्ता भी कर लेना है। देखिए फ्रेश तो आप यहाँ तक हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे बैठ के रिवाइज कर रहे हैं चीजों को। अब आपके पास देखें फिर भी टाइम यहाँ बचता है कि स्कूल जाने पे भी टाइम लगेगा ना आपको, तो 7 से 7:20 तक आप पहुंच सकते हैं, 30 तक पहुंच सकते हैं, फिर और आधा घंटा है। तो बहरहाल वो 1 घंटा आपको देखो दोबारा यहाँ पे मिल रहा है कि इसमें आप नाश्ता भी कर सकते हैं। मैंने ओवरऑल टाइम आपको यहाँ पे मेंशन करके दे दिया है कि 7 से 2 बजे तक इसके बीच में आपके पास ये सारा स्कूल का टाइम है। ठीक है जी, आप पहुंचे भी सही और इसमें नाश्ता भी कर लें। सुबह 7 से 7:10 तक नाश्ता हो जाता है। ले जी 2 बजे तक इसका मतलब आप स्कूल में ही रहेंगे, स्कूल पहुंच गए। अब यहाँ पे तो आप जाहिर सी बात है पढ़ाई वाला काम नहीं करेंगे ना। कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में बैठ के एकेडमी का या घर का काम स्कूल में ही कर लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि वो स्कूल पे फोकस करते हैं, कि जो टीचर आता है उसके लेक्चर पे फोकस करते हैं, तवज्जो से पढ़ते हैं, फिर आके घर में और काम करते हैं। ठीक है, तो वो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। तो बहरहाल 2 बजे तक, वैसे 1 बजे तक भी स्कूल का टाइम एंड हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में 2 बजे तक चला जाता है, इसलिए मैं एवरेज टाइम सेट करके बता रहा हूँ कि 2 बजे तक आपने स्कूल में रहना ही रहना है। अब आ जाए आगे 2 से 4:20 तक, यानी कि देखिए कितना टाइम है। 2 बजे से आप स्कूल से निकलेंगे, घर पहुंचेंगे, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, फिर घर आके आपने जाहिर सी बात है थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर नहाना है, फिर खाना खाना है, उसके बाद आपने सो जाना है। तो देखिए कितना टाइम है आपके पास, हो जाएगा ना ये सारा काम। ठीक है जी, तो 2 से 4:20 तक, 4:20 शाम वाला टाइम है, 4:20 तक ये सारा टाइम जो है ना, इसमें आपने जाहिर सी बात है जोहर की घर आके जोहर की नमाज भी पढ़नी है, खाना भी खाना है और आराम वगैरह भी करना है। अगर आराम करना चाहते हैं तो कर लें,
जाएं, नहीं तो फिर जो और काम करना चाहते हैं वो आप इस टाइम में कर सकते हैं। मेरा मशवरा यही है कि आप खाना खाने के बाद थोड़ा आराम कर लीजिएगा, क्योंकि थकान हो जाती है ना स्कूल जाने के बाद। तो फिर इसीलिए डियर स्टूडेंट्स आपने आराम लाजमी कर लेना है। 4:20 तक आपने करना है। 4:20 पे आप लाजमी उठ जाएं, 4:20 पे उठ जाएं। 10 मिनट आपको दे रहा हूं फ्रेश होने के, आप नहा लें जल्दी से। फ्रेश होके उसके बाद जो ये 4:30 से 5:30 तक का टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 घंटा। इस 1 घंटे में आप बेटे क्या करें, केमिस्ट्री तैयार कर लें। 1 घंटा आप लाजमी 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 केमिस्ट्री को देंगे, ठीक है जी। 1 घंटा आप लाजमी केमिस्ट्री को देंगे। इसके अलावा टाइम टेबल सेट ही नहीं होता, जो मैं बता रहा हूं ये आखिर फाइनल है बस। तो आपने 1 घंटा यहां पे लाजमी केमिस्ट्री को देना है, ठीक है जी। डेली का डेली करेंगे तो इंशाल्लाह आराम से तैयारी हो जाएगी। फिर देखें 5:30 से 7:30 तक कितना टाइम बचता है। तो 5:30 पे आप असर की नमाज पढ़ेंगे, नमाज नहीं छोड़नी। 5:30 पे आप असर की नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद 7:30 तक यानी कि मगरिब की नमाज तक आपके पास टाइम ही टाइम है। असर से लेके मगरिब तक आपके पास टाइम है। तो यानी कि ये देख ले कितना टाइम बनता है। इसमें आपने असर की नमाज पढ़ने के बाद जो भी घर के काम है, बॉयज़ घर के काम, गर्ल्स घर के काम करना चाह रही है, तो वो सारे घर के काम आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई घर का काम नहीं है तो बॉयज़ जो है ना वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, गर्ल्स घर में रहते हुए एक्सरसाइज कर सकती हैं, ठीक है। इससे बंदा फ्रेश होता है, तो ये करनी ज़रूरी है। उसके बाद अगर कोई मोबाइल यूज़ करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, गपशप करना चाहता है, कोई फ्रेंड के पास जाना चाहता है, तो वो सारा टाइम देखें यहाँ पे मैंने रख दिया है। तो इसमें जो दिल करता है ना वो काम आप यहाँ पे कर सकते हो, इसके अलावा नहीं टाइम मिलेगा। यही वो टाइम है जिसमें ये काम कर लें आप। क्लियर। अब आ जाइए 7:30 से 8:30। 7:30 से 8:30 ये टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम में ये देखें मगरिब की नमाज हो जाती है 7:30 पे। मगरिब की नमाज पढ़ें, फौरन से आप पढ़ने बैठ जाएं 7:30 से। 7:30 से 8:30 तक इशा की नमाज का टाइम होगा, अजान हो रही होगी, ठीक है। तो 8:30 तक बेटे आपने क्या करना है जी, आपने इस 1 घंटे में इंग्लिश तैयार कर लेनी है। यानी कि 1 घंटा आपने इंग्लिश को लाजमी देना है। 1 घंटा केमिस्ट्री को, यहाँ पे 1 घंटा इंग्लिश को। अब देखें 8:30 पे आप ईशा की नमाज पढ़ेंगे। ईशा की नमाज पढ़ेंगे 8:30 से 9 बजे तक, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। ईशा की नमाज पढ़ें, खाना वगैरह खा लें, ठीक है। तो देखें यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी ना। अब ईशा की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपने कोशिश करने के चाय, अगर चाय के आदी हैं तो चाय ज़रूर पी लें, इससे नींद हराम हो जाती है, फिर पढ़ने को दिल भी करता है। तो 9 बजे आप पढ़ने बैठ जाएंगे। देखें 9 से 10 बजे तक आपके पास 1 घंटा होगा। इस 1 घंटे में बेटे आप फिजिक्स तैयार करेंगे। फिजिक्स को आप 1 घंटा लाजमी देंगे। उसके बाद 10 से 11 बजे तक बेटे आपने फिजिक्स के बाद 10 से 11 बजे तक आपने मैथ को 1 घंटा लाजमी देना है, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा टाइम चाहिए मैथ के लिए, लेकिन अभी फिलहाल स्टार्टअप है तो स्टार्ट में अगर 1-1 घंटा डेली बेसिस पे देंगे तो इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। मैंने अलग वीडियो में बताया हुआ है कि 1 घंटा दे तो बहुत है। अच्छा जी 11 से 12 बजे तक फिर से 1 घंटा आप देंगे बायो को, ठीक है जी, बायोलॉजी। इस तरह से डेढ़ बायो भी आपको तैयार हो जाएगी। देखें 12 बजे तक पहुंच गए आप। अब ये टाइम लाजमी आप 1-1 घंटा देंगे, इसके अलावा देखें टाइम बचता ही नहीं है। उसके बाद 12 से 4:30 तक ही आपके सोने का टाइम है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लीप, ठीक है। तो इस टाइम में डियर स्टूडेंट्स आप सो जाएंगे, नींद अपनी पूरी करें। वो बच्चे जो कहते हैं कि 7 घंटे जी डॉक्टर कहता है लाजमी सोया करें, 7 घंटे सोएंगे तो फिर पोजीशन नहीं आती, ठीक है ना, फिर बेटे आप रह जाएंगे। तो 4-5 घंटे बहुत हैं, बस ये टाइम बहुत है। इधर भी आपकी नींद पूरी हो जानी है और इधर स्कूल के बाद देखें यहाँ पे भी आपको मैंने टाइम दिया है ना आराम करने का, तो बस यही टाइम बहुत है। इससे कम टाइम लेते हैं सोने में बच्चे जो टॉप करते हैं, ठीक है। आपको फिर भी इतना अच्छा टाइम टेबल सेट करके दिया है। लो जी ये स्कूल वालों की तरतीब सेट हो गई। इस तरह से डेली बेसिस पे चलेंगे, स्कूल वालों के साथ मिलके चलेंगे, माहौल में रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। क्लियर है जी यहाँ तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस साइड का, ठीक है। इसको फिर फॉलो कीजिएगा, इसी के मुताबिक डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दें। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे इंशाल्लाह आप पोजीशन लेंगे, ठीक है ना, बस करने वाले बने। अब आ जाए जी इस तरह एकेडमी के साथ साथ आपने सेल्फ स्टडी किस तरह से करनी है, घर में पढ़ाई किस तरह से करनी है, वही तरतीब है। 4:30 से 5 बजे तक आपने जल्दी से उठ के ना, ये आखिरी हद है, इससे पहले उठ सकते हो अच्छी बात है, लेकिन 4:30 आखिरी हद है। 5 बजे तक आपने जल्दी से वुजू करके नमाज पढ़ लेनी है, नमाज पढ़ के कुरान पाक की तिलावत लाजमी कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट्स आपको ये दे दिए बाद के लिए, फ्रेश होने के लिए। 5:30 से 6:30 ये जो आपके पास 1 घंटा है ना डियर स्टूडेंट्स, इस 1 घंटे में आप इंग्लिश को तैयार करेंगे। यानी कि ये
ये 1 घंटा आप सब्जेक्ट इंग्लिश को देंगे। उसके बाद 6:30 से 7 बजे तक इतनी देर में आपको नाश्ता मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप खुद लेने जाते हैं बाहर तो वो भी अच्छी बात, आप लेके आ सकते हैं तो आराम से कर सकते हैं। तो 6:30 से 7 बजे तक ये 30 मिनट देने नाश्ता करने के लिए, क्लियर। उसके बाद 7 से 8 बजे तक इनको तो स्कूल जाने की टेंशन ही नहीं होती ना, तो 7 से 8 बजे तक ये जो 1 घंटा है, इसमें डियर स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा ये आप देंगे बायोलॉजी को। 1 घंटा आप यहां पे बायो को देंगे। 8 से 9:30 यहां पे 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे में आपने यहां पे याद रख लें बेटे, उर्दू आपने कर लेनी है, प्लस उसके बाद तर्जुमातुल कुरान है या कोई और सब्जेक्ट है तो उसको भी यहां पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो 1.5 घंटा आपने यहां पे आधा घंटा इन सब्जेक्ट को लाजमी देना है, क्लियर। उसके बाद 9:30 से 10 बजे तक, 9:30 से 10 बजे तक आपके पास क्या है, ब्रेक, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना। लेकिन 2-3 घंटे आपने लगातार पढ़ाई की तो अब आप थक चुके होंगे, मासूम बच्चे हैं ना, शोधे लोग हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको ब्रेक का टाइम दे रहा हूँ। तो उसके बाद 10 बजे से 11 बजे तक ये टाइम इंपॉर्टेंट है। इसमें डियर स्टूडेंट्स ये 1 घंटा आप केमिस्ट्री को देंगे। ठीक है, केमिस्ट्री लाजमी करेंगे 1 घंटे में, जितना हो सकता है वो मैंने अलग वीडियो में बताया हुआ है। तो अब 150 से 11 से 12 ये तो अभी सुन लेना, देख लें कि आपने पूरे 24 घंटों को आपने डिवाइड किस तरह से करना है, वो सारी चीजें सेट करके दे रहा हूं। फिर किस सब्जेक्ट का क्या कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी अलग अलग हमारी वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से 11 से 12 बजे तक ये 1 घंटा आप देंगे फिजिक्स, ये 1 घंटा आप फिजिक्स को देंगे। ठीक है, इसमें फिजिक्स तैयार करेंगे। 12 से 1 बजे तक ये 1 घंटा आपके पास बनता है एकेडमी टेस्ट को रिवाइज कर लें, क्योंकि आप जाहिर सी बात है टाइम गुजरता चला जा रहा है। तो 12 से 1 बजे तक आपका जो एकेडमी में टेस्ट होगा या ओरल टेस्ट होगा या थोड़ा बहुत जिस सब्जेक्ट का टीचर ने थोड़ा गुस्सा करके कहा होगा कि यही कल मैं सुनूंगा या लिखवाऊंगा, वो आपने लाजमी 1 घंटे में यहाँ पे एकेडमी का काम कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, क्लियर। 1 से 4 बजे तक ये जो आपके पास टाइम है, इस टाइम में जाहिर सी बात है आपने जोहर की नमाज पढ़नी है सबसे पहले, फिर खाना खा लें। खाना खाने के बाद आप आराम करना चाहते हैं तो आराम कर लें, कोई गपशप करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं, यूट्यूब पे आना चाहते हैं, मोबाइल चलाना चाहते हैं, अम्मी अब्बू से गपशप करना चाहते हैं, तो सारा काम आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। ये बहुत सारा टाइम है, तो यहाँ पे मैंने आपकी मजबूरी समझते हुए आपको टाइम दे दी है, क्लियर। अब आ जाइए 4 से 8, 4 से 8 जाहिर सी बात है ये आप एकेडमी जाएंगे, तो ये टाइम सारा क्या है आपका बेटे, ये आपकी एकेडमी का टाइम है। इतनी देर तो आप एकेडमी रहेंगे, क्लियर। इससे कम वैसे होता है, लेकिन मैंने आपको एक एवरेज टाइम जबरदस्त सेट करके दिया, ज्यादा से ज्यादा, कि देखें इस तरह से आपको आपका जो डर खौफ है ना वो खत्म कर दूं कि आप करने वाले बने, टाइम ही टाइम है आपके पास। उसके बाद बेटे 8 से 9 बजे, अब 1 घंटा, देखिए 8 बजे आप एकेडमी से वापसी घर आ गए हैं, ठीक है। अब 8 से 9 बजे तक 8:30 पे ईशा की नमाज हो रही है, तो डिफरेंट टाइम में 10-15 मिनट का फर्क होता है हर शहर के लिहाज से। तो 8 से 9 बजे तक आपने जल्दी से नमाज ईशा पढ़ लेनी है। उसके बाद खाना वगैरह खा लेना है। उसके बाद देखें ड्रामा, गर्ल्स की जो मजबूरी है कि उन्होंने ड्रामा तो हर हाल में देखना है ना, पढ़ाई हो ना हो, ये काम लाजमी करना है। तो भाई यहाँ पे आप ड्रामा अपना देख सकते हैं, और बॉयज जो है वो जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद 9 से 10 बजे ये 1 घंटा बहुत अहम है, क्योंकि इस 1 घंटे में देखें अभी हमने कहीं पे मैथ की तैयारी नहीं की, तो यहाँ पे बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, मैथ। तो ये 1 घंटा आप लाजमी मैथ को देंगे। उसके बाद देखिए अब आपके सब्जेक्ट तैयार हो गए। 10 से 4 बजे तक ये आप यहाँ पे नींद अपनी पूरी कर सकते हैं। 10 बजे आप सो जाएं, सुबह 4 बजे तक, तो ये आपके पास क्या है बेटे, आपकी नींद का टाइम है। स्लीप लिख देता हूँ शॉर्टकट, ठीक है जी, डबल ईयर। लेकिन जी इस तरह से देखें एकेडमी के साथ साथ आपने घर में किस तरह से पढ़ाई करनी है और पूरा दिन आपका किस तरह से डिवाइड होगा, सारी चीजें आपको डिवाइड करके बता दी है कि आपका एक एक मिनट जो है ना वो इंपॉर्टेंट आपके लिए कीमती है, उसको जाया ना करें बेटे, जाया करेंगे फिर एंड पे पछताएंगे, रोएंगे। तो उससे पहले समझदार बने और इस टाइम टेबल को फॉलो करें, तैयारी स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डेली पढ़ते रहे, इंशाल्लाह आराम से तैयारी हो जाएगी। तभी सारे का एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें, इसका सारे का स्क्रीनशॉट ले लें बेटे, और उसके बाद इसको फॉलो करें। इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ले जिसका स्क्रीनशॉट लें।